सरफराज अहमद की जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भागदौड़ संभालने वाले बाबर आजम, जिनको देखकर और जिनको कप्तान बनाते हुए यह कहा गया था कि दिस इज द मैन, ये वो लड़का है जो पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवाएगा। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसने कई अहम फतुहात जो है वो हासिल भी की, बड़ी बड़ी टीमों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जेर भी किया। लेकिन जनाब बाबर आजम साहब जो हैं वो वर्ल्ड कप 2023 में डिलीवर नहीं कर पाते, और जैसे ही पाकिस्तान टीम वापस पाकिस्तान पहुंचती है तो उसके 2 दिन बाद कप्तान बाबर आजम जो हैं उनके नाम के पीछे जनाब कप्तान की बजाय साबिक कप्तान का जो टैग है वो लगाने की जो दौड़ है वो शुरू कर ली जाती है। और फिर बिलाखिर जनाब इस सारे मामले से बाबर आजम ने अपने आप को अलग किया और ज़का अशरफ साहब से मीटिंग करने के बाद जनाब जब टीवी स्क्रीनों पर ये टिकर्स चल गए कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आधे घंटे के बाद यह खबर जनाब अपने ट्विटर हैंडल पर बाबर आजम शेयर करते हैं कि जनाब थैंक यू वेरी मच, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करके बड़ा मजा आया, लेकिन अब मैं तीनों तर्ज की जो कप्तानी है उससे स्टेप डाउन कर रहा हूं। और जैसे ही बाबर आजम की यह ट्वीट वायरल होती है या ये ट्वीट सामने आती है तो उसके आधे घंटे के बाद जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए पॉइंट होने वाले जो कप्तान है शान मसूद साहब, उनकी मीटिंग होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके हेड ज़का अशरफ साहब से। सो जनाब कहा गया कि बाबर आजम चूंकि टेस्ट की कप्तानी नहीं लेना चाह रहे थे, वो तीनों तर्ज की कप्तानी लेना चाहते थे, तो इसलिए उनको ऑफर की गई थी सिर्फ टेस्ट की कप्तानी, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। लेकिन बात इतनी सादा नहीं है, कहानी इतनी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है जैसी जनाब मीडिया पर्सन्स हमें बता रहे हैं, क्योंकि खिचड़ी जो पक रही थी ना उसकी तारीख बड़ी लंबी है। एक तारीख तो पाकिस्तान के कप्तानों के खिलाफ जो बगावतें टीम में होती रही हैं उसके हवाले से है, और एक तारीख जनाब कप्तान बाबर आजम के खिलाफ कब से बगावत शुरू हुई थी यह भी है। और इस बगावत का आगाज होता है जब पाकिस्तान ने T20 सीरीज खेलनी थी अफगानिस्तान के साथ। आपको याद होगा उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल फॉर्मेट के जो नायब कप्तान है शादाब खान, उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो भागदौड़ है वो दी गई थी। लेकिन जब भागदौड़ दी जा रही थी उससे पहले लाहौर कलंदर जो है वो टाइटल जीतते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का, और टाइटल जीतने के बाद जो खबर पहली आई थी वो ये थी कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे। लेकिन बाद में कुछ चीजें ऐसी हुई कि जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनको कप्तानी नहीं दी गई, और बाद में जब पाकिस्तान जनाब टीम खेलने जाती है श्रीलंका में, और श्रीलंका में सारी चीजें जो है वो बड़ी बेहतरीन चल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही एशिया कप शुरू होता है तो वो पाकिस्तान की टीम जिसे जनाब पूरी दुनिया के जो क्रिकेट पंडित हैं वो सबसे ऊपर रैंक कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब इस टीम के अंदर सब कुछ है, इस टीम के अंदर मैच विनर्स हैं, इस टीम की जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो कहने को वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर की तरह दहशतनाक नहीं है, लेकिन जैसे ही ये अपनी बॉल डिलीवर करते हैं तो ये उनकी तरह खतरनाक हो जाते हैं। वही बॉलिंग लाइनअप जो है वो जनाब भीगी बिल्ली बन जाती है, और पाकिस्तान को 2 सितंबर को पहले जनाब भारत को पाकिस्तान पकड़ लेता है, 64 पर 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, लेकिन बाद में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप लग जाती है। अगर आप उस मैच को भी छोड़ दें तो उसके बाद 10 को जब पाकिस्तान और भारत जो है वो एशिया कप में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो पाकिस्तान की जो वर्ल्ड बीटन बॉलिंग लाइनअप थी उसको जनाब भारतीय बल्लेबाज मार मार कर अपना जो गुस्सा है वो निकाल देते हैं। 2 दिन तक ये मैच चलता है क्योंकि बारिश आ गई थी 10 सितंबर को और रिजर्व डे के ऊपर ये मैच जाता है, तो दोनों दिन पाकिस्तान की जो बेइज्जती है वो होती है। इसके बाद पाकिस्तान जनाब श्रीलंका के खिलाफ खेलता है और 42 ओवरों के अंदर पाकिस्तान 252 रन जो है वो करता है, और 253 रन जो थे वो श्रीलंका ने चेज करने थे। और 42 ओवरों के अंदर 253 का मतलब यह है कि आपने ओडीआई के 50 ओवर्स में 300 रन जो है वो स्कोर कर रखे हैं। लेकिन जनाब श्रीलंका जो है वो बड़ा इजीली उस मैच को जीत जाता है, और उस मैच के बाद जो टीम मीटिंग होती है उसकी खबर मैंने आपको दी थी कि वहां पर तू तकरार जो है वो हुई है। कप्तान बाबर आजम ने यह बात बोली है कि अपने आप को सुपरस्टार्स मत समझने लग पड़ो, अगर यही परफॉर्मेंस आपने वर्ल्ड कप में दी ना और वर्ल्ड कप में आप इस तरह से बाहर आए तो फिर जनाब जो पाकिस्तानी है वो आपके खिलाफ खड़े होंगे। और वहां पर शाहीन शाह अफरीदी की एंट्री होती है, वो बाबर आजम को जनाब रोकते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है
आप उनको तो जनाब अप्रिशिएट करें। तो बाबर आजम कहते हैं कि मुझे पता है कि किसने कैसे खेला है। सो ये जो लाइन थी ना, किसने कैसे खेला है, इस लाइन की वजह से अब बातें समझ आ रही हैं कि जनाब चीजें खराब हुई थी। बाद में जनाब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाता है और वहां पर इनिशियल ओवर्स के अंदर पाकिस्तान के जो विकेट टेकर्स हैं, जो वर्ल्ड बीटन थे, उनको जनाब विकेटें ही नहीं मिलती और 4 विकेटें जनाब शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनके खाते में आती हैं पावर प्ले के अंदर। अच्छा, इसके पीछे 2 रीजंस है। एक ये है कि पाकिस्तान को उन विकेटों के ऊपर मैचेस खिलाए गए जहां पर सी मूवमेंट जो है वो जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको पहले पावर प्ले के अंदर नहीं मिली। लेकिन अगर आपको सी मूवमेंट नहीं मिल रही तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप जनाब रात के टाइम बॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें तो अंडरलाइट बैटिंग जो थी वो मुश्किल होती जा रही थी हर मैच के साथ। तो पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से बड़ी बुरी तरह से फैंटी जो है वो खाता है और फिर जनाब जो जीता हुआ मैच है पाकिस्तान वो साउथ अफ्रीका से भी हार जाता है। सो इस वजह से ये कहा गया कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और अब जनाब जो कप्तानी बाबर आजम ने छोड़ी है इसके पीछे की रूदात सुन लें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ओडीआई कप चल रहा है और पाकिस्तान टेस्ट टीम के जो अपॉइंट किए गए कप्तान शान मसूद साहब है ना, वो जनाब कराची वाइट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कराची वाइट्स पाकिस्तान कप के जो सेमीफाइनल है उसमें पहुंच चुकी है। और ये जो सेमीफाइनल कराची वाइट्स का खेला जाना है ये खेला जाना है पिंडी के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन इंटरेस्टिंगली कल शान मसूद साहब लाहौर में मौजूद थे। अब आपको समझ आ रहा है कि बाबर आजम ने जो मीटिंग की ज़का अशरफ साहब के साथ और उसके आधे घंटे बाद जनाब जो ट्वीट किया, इस सब के दरमियान क्या हुआ था। उस मीटिंग के अंदर की खबरें जो हैं वो समहाउ हमारे तक पहुंची हैं और हमारे सोर्सेज ने ये बातें हम तक पहुंचाई हैं कि जनाब बाबर आजम को प्रेशराइज किया जा रहा था। बाबर आजम को ये कहा गया कि आप जो टेस्ट टीम की कप्तानी है वो कर ले और बाबर आजम ने कहा कि मैं अपने वालिद से कंसल्ट करूंगा। वो अपने वालिद के पास जाते हैं तो फिर वालिद साहब को भी समझ आ गई होगी कि बेटा तेरे अगे पीछे सपने और जितना गंदा इस वक्त तू हो चुका है ना, इससे ज्यादा गंदा ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में आपको करने के लिए जनाब जो पूरा प्लान है ना वो तरतीब दिया जा रहा है। और अगर आप अभी कप्तानी छोड़ देंगे तो फिर मजीद सांप जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। और सांप कैसे सामने आए, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था ना कि बाबर आजम जो है वो टेस्ट टीम की अगर बाबर कप्तानी ले लेता तो फिर आप T20 का कप्तान कैसे अपॉइंट करते। आपको तो फिर होल्ड करनी थी चीजें, क्योंकि एक लड़का जो जनाब ओडीआई के अंदर बेहतर कप्तान नहीं है आप उसको टेस्ट कप्तान के तौर पर बरकरार रख रहे हो, लेकिन फिर T20 के अंदर से आप उसको हटा रहे हो। सो ये कैसे हो सकता है कि टेस्ट में तो सबसे ज्यादा कप्तानी जो है वो मैटर करती है, हालांकि ओडीआई और T20 में इतना मैटर नहीं करती। तो आपने वहां से व्हाइट बॉल फॉर्मेट से हटा दिया, टेस्ट 5 डे में रख लिया जहां पर सबसे ज्यादा जो कप्तान है उसको अपने असाब के ऊपर काबू रखना पड़ता है। तो जनाब अब आपको समझ आई, बाबर आजम को भी समझ आ गई थी कि मेरे वाले साहब ने क्या मशवरा दिया और किस तरह से जो बैक स्टैप करने वाले सांप थे वो सामने आए हैं। और यही जनाब कप्तानी का जो लालच था इसकी वजह से बाबर आजम जो हैं उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन थी वर्ल्ड कप के दौरान और इसी वजह से वो मेंटली भी जनाब डिस्टर्ब नजर आ रहे थे। और अब चूंकि उनके ऊपर से जो प्रेशर है वो ईज अप हो गया है तो अब बाबर आजम की जो पुरानी फॉर्म है 2019 वाला बाबर आजम जो है वो हमें एक दफा फिर देखने को मिल जाएगा और एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर ये तकरार शुरू हो जाएगी कि क्रिकेट का जो असल किंग है वो कौन है। हालांकि इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने साबित किया कि क्रिकेट का जो असल किंग है वो विराट कोहली है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।